पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की आज बरसी है। 2001 में आज ही के दिन दहशतगर्दों के हमले में 9 अफराद की जान चली गई थी, जिनमें 8 सिक्योरिटी जवान शामिल हैं। नाम नेहाद लश्कर-ए-तैयबा और जैश के दहशतगर्दों ने ये बुज़दिलाना कार्रवाई अंजाम दी थी। AK-47 से लैस दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस नापाक कोशिश को नाकाम बना दिया था। साजिश के इल्जाम में अफजल गुरु को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए कसूरवार करार दिए जाने के बाद अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई थी। जो कार्यक्रम है वो उसी उद्देश्य से है, उचित है। मैं इसमें सम्मिलित हो सका हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यदि हमारा देश सुरक्षित है, इसका पूरा श्रेय यदि किसी को देना चाहिए तो हमारे देश की सेना के जवानों को, हमारे CAPF के जवानों को, हमारी जो पुलिस है उसको दिया जाना चाहिए। उन्हीं के बलिदान के परिणाम स्वरूप ही आज हमारा। वहीं पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की बरसी के मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। पार्लियामेंट अहाते में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर जमा हुए और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। महाराष्ट्र के उजाला देवेंद्र फडणवीस को नाअहल करार दिए जाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की है। अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है। सतीश ओके नामी एक वकील ने अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए इल्जाम लगाया था कि फडणवीस ने कागजात नामजदगी दाखिल करते हुए झूठा हलफनामा दाखिल किया था। अर्जी में कहा गया है कि फडणवीस ने अपने खिलाफ चल रहे 2 मुजरिमाना मामलों की जानकारी छुपाई थी। अर्जी गुजार के मुताबिक फडणवीस के खिलाफ नागपुर में 2 केस दर्ज है, एक ठगी का और दूसरा हत्या इज्जत का।